नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का भाग 2। तो आइए देखते हैं। पहले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी ट्रिक क्या होती है, और उसके बाद हमने बताया था कि वर्गमूल किसे कहते हैं। इन तमाम प्रश्नों पर चर्चा हुआ था, परिभाषाओं पर चर्चा हुआ था। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्गमूल किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने की निम्नलिखित दो विधियां हैं। इसमें भी पहला आपका है भाग विधि, दूसरा है आपका गुणनखंड विधि। तो भाग विधि में हम किस प्रकार से वर्गमूल को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है आपका, यही संख्या देख लीजिए, आपका दिया है 15,625। संख्या का दिया है 15,625 दिया हुआ है, और 15,625 दिया हुआ है और इसका निकालना है वर्गमूल हमको भाग विधि से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्याओं को राइट साइड से यानी कि दाएं साइड, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाते हैं, यानी पेयर बनाते हैं। देखिए, एक पेयर इसका बना, ये चूंकि ऊपर से लगाते हैं, हमने नीचे से लगा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ एक पेयर यहाँ पे बन गया, एक पेयर इसका बन गया, और एक का पेयर नहीं बना, कोई बात नहीं। मतलब इसका नियम है, पहला नियम यही है, रूल यही है कि सबसे पहले इसको हम पेयर लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं इधर से। तो हमने जोड़ा लगा दिया, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना और एक नहीं बना। जिसका नहीं पेयर बनता उसको छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि अब भाग ले जाएंगे, एक में ले जाएंगे, क्योंकि अकेला जो रहता है, एक एक को अलग अलग हम भाग करना है, तो सबसे पहले हमको एक में भाग ले जाना है। तो ऐसी संख्या कौन सी है जिससे एक में भाग जाए, तो वो एक ही है। एक से एक बार में भाग एक बार में चला जाएगा। तो एक बार में भाग चला गया तो यहाँ एक हमारा हो गया, और एक में से एक जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कट गया। अब हम क्या करते हैं कि जिस संख्या से जितनी बार भाग ले जाते हैं उसको इसमें जोड़ते भी हैं। ये इसका नियम है। जैसे एक, यहाँ पर हमको एक में भाग ले जाना था एक से, तो एक बार ले गए हैं, तो एक और एक दोनों को आपस में जोड़ेंगे भी। तो एक और एक जोड़े तो हम कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। और अब हम क्या करेंगे कि 5, 6 यानी कि 56 को नीचे उतार लेंगे। अब 56 बच गया हमारा पेयर में, तो पूरा पेयर को नीचे उतारते हैं, नीचे लेते हैं। तो पेयर को नीचे ले लेंगे, यहाँ नीचे ले लिया हमने। नीचे लेने के बाद अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है। यहाँ तो 2, यहाँ तो मान लीजिए कि 2 बचा, ये तो है नहीं, ये तो हमने लिखा है तब है, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अब 2 में, यहाँ पर 2 है, अब कौन सा संख्या यहाँ पर रखेंगे और रख करके और कितनी बार भाग ले जाएंगे कि 56 आएगा, ये हमको डिसाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ पे फिर हम रख देंगे 2, और 2 जो संख्या यहाँ पर रखना है उसी संख्या से इसमें गुणा भी करना है। जो संख्या रखना है उसी संख्या से इसमें गुणा भी करना है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 बचा था यहाँ पे, अगर हम 3 रख देते तो इसका मतलब कि इसमें 3 से गुणा करना है। तो 3 किया का 9, 3 गुना का 6, यानी कि अधिक आ जाता 56 से, और हमको लाना है 56 ही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसका मतलब कि नीचे भी 2 से ही गुणा होगा। 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, आपका 44 आ गया। अब इसमें से घटा लेंगे, 6 में से 4 जाएगा 2, और 5 में से 4 जाएगा तो 1। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 और 2, फिर संख्याओं को यहाँ जोड़ेंगे भी। 2 दूना का 2, 4 और 2 यहाँ पे आपका आ गया। अब यहाँ बच गया कितना आपका 5 कहाँ से आया। तो अब मान लीजिए कि अब 24 यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका फिर 2 अंक ले लेंगे, 2 और 5 यानी कि 25 को फिर हम नीचे ले लेंगे, तो 1225 हो गया। अब 1225 में हम कौन सी संख्या यहाँ रख करके और गुणा करेंगे कि डिवाइड चला जाएगा। तो अब हम रख करके संख्याओं को चेक करेंगे कौन सा रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 24 हमारा बचा था, यहाँ पे 24 था, इसको जोड़ करके, और यहाँ हमने क्या किया, 5 रख दिया। और 5 रखने का मतलब कि 5 बार गुणा भी करना है। तो 5 बार गुणा करेंगे तो 1225 आपका आ गया, और ये कट गया। और लास्ट में हम क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ भी लेते हैं। तो एक बार और इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे ये होता है। देखिए, भाग विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि संख्याओं का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के बाद हम भाग करते हैं, और भाग करने का नियम होता है कि जो संख्या से जिसमें भाग हम करेंगे
उसको जोड़ना भी होता है। तो हमने क्या किया, एक का एक बार भाग किया तो एक एक को जोड़ लिया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब नीचे कह हमने कितना ले लिया, 56 को ले लिया, क्योंकि ये तो कट गया। अब 56 यानी कि 56 नीचे आ गया। अब 56 में किस संख्या से जाएगा, तो यहाँ पे क्या रखेंगे। अब यहाँ पे एक और शर्त है कि जो चीज यहाँ पे रखते हैं उसी को नीचे भी रखेंगे, उससे गुणा करने के लिए और जोड़ने के लिए भी। तो नीचे रख दिए 2 हमने, फिर 2 का इसमें से गुणा करेंगे तो 22 गुना का 44 यहाँ पे आ गया, और गुणा करके यहाँ लिखेंगे और जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। तो 44 यहाँ पे आ गया, 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, और इसको हमने जोड़ लिया, 2 2 4 और 2 हो गया। अब फिर 2 अंक को लेंगे नीचे, 1225 हो गया। अब 1225 में हमको डिवाइड ले जाना है, तो कौन सी संख्या रखेंगे यहाँ पे जिसको गुणा करने पर, उतने से ही गुणा करने पर 1225 आ जाए। तो हमने 5 रखा, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे 2 से 45 में, तो 1225 आ जाएगा। और फिर लास्ट में 5 को हमको इसमें क्या करना है, जोड़ भी देना होता है। तो इधर जोड़ के लिखते हैं, और गुणा करने के बाद जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 22 है, यहाँ 2 है, तो 2 से 22 में गुणा किया तो 44 आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख करके कैलकुलेशन कर दिया, और जोड़ की 2 2 4 यहाँ पे, 2 का जोड़ के यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस तरीके से हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। इस तरह से बड़ा भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो जाता है, पॉइंट वाले डेसिमल भी आते हैं तो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये तो अभी हम चल रहा है आप लोगों का परिभाषा एवं परिचय चल रहा है, अभी क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा है। जब प्रश्न उत्तर आएगा तो उसमें भी प्रश्न इस तरह के आएंगे तो बताया जाएगा आप लोगों को निकालने के लिए। अब अगला आपका दिया है दूसरा नंबर, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि थोड़ा सा आसान होता है विधि, लेकिन यह जो है छोटी संख्याओं के लिए होता है। बड़ी संख्या भी इससे निकल जाती है, लेकिन इसको ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं छोटी संख्याओं के लिए। बड़ी संख्याओं के लिए हम भाग विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसे 576 का निकालना है, तो 576 का निकालने के लिए हमको क्या करना है, डिविजिबिलिटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिविजिबिलिटी में 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, सभी संख्याओं से विभाजिता का नियम, 13 तक संख्याओं से विभाजिता का नियम हमने आप लोगों को बताया था। कंप्लीट रूप से नंबर सिस्टम में जा करके देखेंगे वीडियो में तो आप लोगों को मिल जाएगा डिविजिबिलिटी में। तो नियम वही होता है कि अगर कोई संख्या दिया है उसके लास्ट का डिजिट अगर सम है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिए 6 है तो ये 2 से कट जाएगा। और सबसे पहले हम जब फैक्टर निकालते हैं जब भी, तो सबसे पहले छोटी संख्या को ही लेते हैं। तो 2 से कटा दिए हम, 2 दूना का 4, यहाँ 1 बच गया, 1 बच गया, 7 17 हो गया, 2 8 16, 8 बार ले गए तो फिर यहाँ पे 1 बच गया और 6, फिर 2 8 16, फिर 2 से ले गए तो ये 28 है, 14 बार में कट जाएगा, 14 दूना 28 और 4 दूना का 8 144, फिर 2 से, 2 7 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से, 2 तिया का 6, 2 6 के 12, फिर 2 से, 2 का में 2 और फिर यहाँ बच गया प्लस 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ विषम संख्या आ गई और ये 9 हो गया, तो कटाएंगे किससे, 3 से। तो 3 तिया का 9 यहाँ पे हो जाएगा और 3 का में 3। अब गुणनखंड विधि में नियम क्या होता है कि जो हमारा फैक्टर निकला रहता है उसको अंडर रूट यानी करनी में लिख लेते हैं, और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, 2 का पेयर बना करके तब बाहर निकालते हैं, बिना पेयर बनाए नहीं निकलेगा, वर्गमूल में ये नियम होता है। तो देखिए करणी 576 का जब हम निकाले वर्गमूल तो करणी में निकला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब हम पेयर बना करके जब इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर इसका बन गया, और चारों पेयर में से इस 2 को अलग निकाले, एक इसके बदले में 1 निकाले, इसके बदले में 1 निकाले और इस 3 के बदले में 1 निकाले, तो हमारा कितना हो गया, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 का 24। तो गुणनखंड विधि से इस तरीके से हम क्या करते हैं, आसानी से संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो ये रहा भाग विधि, ये रहा आपका गुणनखंड विधि। अब अगर मान लीजिए कि प्रश्न उठता है कि भिन्न का वर्ग तथा वर्गमूल ज्ञात करना, अगर भिन्न संख्याएं दी हो, फ्रैक्शन दिया हुआ हो, बटा में संख्या दी हुई हो, तो उसका वर्ग और वर्गमूल निकालना हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से निकालेंगे, क्या प्रक्रिया करेंगे। तो भिन्न का वर्ग तथा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उनके अंश तथा हर का वर्ग एवं वर्गमूल अलग अलग ज्ञात करते हैं। बहुत आसान तरीका है, 2 दिया हुआ है, भिन्न में अंश होता है ऊपर और हर होता है नीचे।
तो अंश का अलग निकाल देंगे, हर का अलग निकाल देंगे, दोनों को लिख देंगे, चाहे वर्ग निकालना हो तो चाहे वर्गमूल निकालना हो तो। जैसे दिया है यहाँ पर फॉर्मूला में कि a बटा बी का अगर होल स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर भी और बटा में b का स्क्वायर भी, क्योंकि ये होल वर्ग लगा हुआ है। और अगर अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का दे करड़ी में अगर a बटा b करे तो अंडर रूट a हो जाएगा बटा अंडर रूट b हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है यहाँ पे कि 8 बटा 9 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 8 का भी स्क्वायर और 9 का भी स्क्वायर, यानी 8 गुणे 8 बटा 9 गुणे 9, तो 8 × 64 और 9 9 81। और अगर दूसरा में दिया है कि 2704 बटा 49 का अगर हमको वर्गमूल निकालना है, करड़ी में रख करके, रखने का मतलब वर्गमूल ही होता है निकालना, तो इसका 2704 का हम अलग निकालेंगे, 13 गुणे 13 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और नीचे 49 का हो जाएगा 7 गुणे 7। ये कहाँ से आया? इस तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, तो एक पेयर इसका बना